Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh. I'm a NEET biology expert, and in this video I'm going to discuss this very important topic, which is RAS. What is RAS? RAS is renin-angiotensinogen aldosterone system. ये जो सीरीज़ है, ये जो वीडियो है, ये एक सीरीज़ का पार्ट है जहाँ पे मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ 10 मिनट में, और उस 10 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ जिससे कि आपके 4 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो लेट्स कंफर्म योर 4 मार्क्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद रास मैकेनिज्म। नाउ एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद रास इज दैट कि जो हमारी किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी से जो अनवांटेड हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करना। दूसरा किडनी का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, हमारी बॉडी में वाटर का और जो सॉल्ट होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन का बैलेंस क्रिएट करना। अब ये काम करने के लिए किडनी का भी रेगुलेशन होना चाहिए, किडनी को भी पता चलना चाहिए कि कब जो बॉडी है उसको पानी की ज़रूरत है तो मैं कब यूरिन में से पानी को एब्जॉर्ब कर लूँ, कब जो बॉडी है उसमें सॉल्ट कम हो गया है कब मैं सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लूँ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम रास को पढ़ते हैं, राइट। अब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगी किडनी का। आई रियली होप दैट यू ऑल नो कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। अब जो नेफ्रॉन्स होते हैं बच्चे, आपको पता है कि नेफ्रॉन्स के पास होता है ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट वो होता है जहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिखते हैं। तो लेट अस से ये जो आपको कप शेप्ड जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल विच इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। जो ट्यूबुलर पार्ट जो बनेगा, पीसीटी एंड डीसीटी बनेंगे, फिर कलेक्टिंग डक्ट बनेंगे। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है और इसी बोमेन्स कैप्सूल में हमें बहुत सारी कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। अब ये कैपिलरीज में ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रही है? ये ब्लड लेके आता है आपका एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट, ठीक है, ए से आना, तो ये ब्लड लेकर आ रहा है। ईफरेंट यहाँ से ब्लड लेके जा रहा है, ई से एग्जिट, ये लेके चला जाएगा। ओके जी, चलो फिर ब्लड यहाँ आ रहा है और यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, विच इज़ नॉट द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हम रास पढ़ेंगे कि रास क्या है। ओके, तो बच्चे जो ये एफरेंट आर्टरियोल है और जो ईफरेंट है, एफरेंट के मैक्सिमम आपको एफरेंट में कुछ सेल्स मिलेंगे जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं और बन चुके हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बन चुके हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, JGC, ठीक है जी, जो कि एंडोक्राइन इन नेचर है, जो क्या रिलीज करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? रेनिन। इसका क्या काम है हम देखेंगे। तो ज्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे ये वाले सेल्स? एफरेंट में, कुछ बहुत कम मात्रा में ईफरेंट में भी होते हैं लेकिन ज्यादा एफरेंट में मिलते हैं। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस मैकेनिज्म इज कि जो आपका डीसीटी होता है वहां पर भी कुछ सेल्स आपके क्या है, मॉडिफाई हो चुके हैं और उन्होंने क्या बना लिया? मैक्यूला डेंसा। जैसे मैंने इन वाले सेल्स को बोला था ये एंडोक्राइन इन नेचर बन चुके हैं, मतलब ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, रेनिन। ये वाले सेल्स सेंसरी बन जाते हैं, ये सेंस करते हैं चीजों को, ठीक है, ये सेंस करते हैं। अब ये क्या सेंस करेंगे वो हम देखेंगे, क्या सेंस करके ये किसको स्टिमुलेट करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। तो मैक्यूला डेंसा सेंसरी बन गए और इस सारे के सारे सिस्टम को मैक्यूला डेंसा, ईफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को मिला के मैं बोलती हूँ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा डीसीटी का मैक्यूला डेंसा, ठीक है, इसमें आ जाएंगे आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये दोनों आ गए और इसलिए हम इसको बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस या फिर JGA। याद रखना JGA में कौन से सेल्स हैं? सेंसरी सेल्स हैं और एंडोक्राइन नेचर वाले सेल्स हैं। अब देखो होगा क्या, ये सेंसरी सेल्स कुछ तो सेंस करेंगे और फिर ये जो आपके एंडोक्राइन वाले सेल्स है ना, JGC जो हैं, उनको बोलेंगे कि भाई रेनिन निकालो। लेकिन ये क्या सेंस करते हैं? लेट्स सी। ये सेंस करते हैं बच्चे, ये सेंस करते हैं, ये जो आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये सेंस करता है कि आपका फिल्ट्रेशन रेट कम तो नहीं हो गया है, ठीक है, कि कहीं आपका ब्लड फ्लो या ब्लड का वॉल्यूम कम तो नहीं हो गया है, कहीं आपके ब्लड में सोडियम का लेवल तो नहीं कम हो गया है, कहीं आपका ब्लड का प्रेशर तो नहीं कम हो गया। ये चारों चीज़ें ये सेंस कर रहे हैं। लो GFR फिल्ट्रेशन का रेट, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड सोडियम,
ये इन्होंने सेंस करा। अब जब ये सेंस करते हैं तो किसको जाके बताएंगे, चुगली करेंगे, किसको जाके, जेजी सेल्स को। अब जेजी सेल्स क्या करेंगे, रेनिन सिक्रीट कर देंगे। अब ये रेनिन क्यों सिक्रीट करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, देखते हैं उससे क्या हो जाएगा। उससे बच्चे देयर इज अ प्रोटीन विच इज सिक्रीटेड बाय लिवर, ठीक है, एक प्रोटीन है जो कि लिवर सिक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोला जाता है इसको, एंजियोटेंसिनोजन बोला जाता है। अब ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा रेनिन और इसको तोड़ देगा। क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। जब ये इसको तोड़ता है तो आपको जो टुकड़े मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपको टुकड़े एंजियोटेंसिन 1 के, एंजियोटेंसिन 1 के, जो कि अभी काम का नहीं है हमारे, हमें इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यार ये क्या ऐसे मैजिकली कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक एंजाइम लगेगा जिसको हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग से आता है। कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है। ये एंजाइम जब इसके ऊपर काम करेगा तो ये इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, एंड हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। फिर से देखो क्या हुआ, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन ने एक्ट करा, उसके टुकड़े कर दिए, हमें एंजियोटेंसिन 1 मिला। एंजियोटेंसिन 1 हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए, कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, राइट। अब मेरे पास एंजियोटेंसिन 2 आ गया। अब ये क्या खेल खिलाएगा, देखते हैं। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है ना बच्चे, एंजियोटेंसिन 2 खुद में ही एक बहुत अच्छा वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो यार, अगर मेरे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो कम है, ब्लड का प्रेशर कम है, तो मैं क्या करूँगी, उसको कंस्ट्रिक्ट कर दूंगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसने, एंजियोटेंसिन 2 ने। कैसे, ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ये आपके ब्लड वेसल्स को जो आपका इफरेंट था उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अब भाई वहाँ पे अगर तुमने कंस्ट्रिक्शन कर दिया, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, तो ये जो फिल्ट्रेशन रेट है ये भी बढ़ जाएगा। 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब 2 प्रॉब्लम रह गई कि ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाना है और सोडियम का जो लेवल है वो भी बढ़ाना है। अब वो कैसे होगा, दूसरा काम जो एंजियोटेंसिन 2 करता है वो ये करता है कि वो एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो आपका ग्लैंड है ना, उसको जाके परेशान करता है, उसको बोलता है चलो चलो रिलीज करो, क्या, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो। क्यों, मेरे शरीर में मिनरल्स का बैलेंस बनाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो जाता है ना तो वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कंडीशनल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा टाइम नहीं होगा आपकी बॉडी में, कभी कभी होगा जब आपकी बॉडी में उस तरह के कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि अभी हो गए हैं, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो मतलब अगर मैं पानी एब्जॉर्ब कर लूँ, रीएब्जॉर्ब कर लूँ, तो ब्लड का वॉल्यूम तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। किसी भी चीज़ में पानी जा रहा है तो ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एंड ये एक और चीज़ करता है, ये सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता है, ठीक है जी, आपके यूरिन से सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया इसने। तो ये आपका क्या करा रहा है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट से निकाल लिया, DCT से निकाल लिया, राइट। एंड दैट इज हाउ आपका सोडियम का लेवल भी बढ़ गया और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया। So this is how your RAS acts and regulates the kidneys. I really hope कि आपको समझ में आया हो और आप अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। अगर लगा कि याद नहीं हुआ तो एक और बार वीडियो को फिर से देख लेना, ऑनलाइन ही तो है, तो यही तो बेस्ट फ़ायदा होता है ना ऑनलाइन का। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है तो मंडे को मेरा 10 बजे सुबह इसी चैनल पे, लिंक मैं आपको कमेंट में डलवा दूंगी, इसी चैनल पे मेरा सेशन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ये चैप्टर आपका बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लगभग तुम 30 नंबर समझ लो। और हम ये ख़त्म करेंगे, लाइक इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट सेशन, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा धमाका है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर फॉर दिस सेशन, क्योंकि इस सेशन से आप एक ही सेशन में अपने 30 नंबर कंफर्म कर लेंगे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग बच्चे इज दैट कि हमारा जो ऑल स्टार बैच था वो तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है। अब क्योंकि बच्चों को चाहिए था कि मैम हम उस टाइम पे नहीं ले पाए, हम अब लेना चाहते हैं, तो हमने क्या करा कि हमने ऑल स्टार रीलोडेड बैच अब लॉन्च होने वाला है। कब क्लासेस शुरू होने वाली हैं? 22 फरवरी को, ठीक है। और बच्चे अब
दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, क्योंकि इसके बाद तो तुम सोच लो कि ऑल्दो हमारा पूरा एक वी हैव दिस पैनल ऑफ टीचर्स एंड दिस इज द बेस्ट पैनल दैट यू कैन गेट इन नीट, बेस्ट है। तो जब आप गार्गी कोड लगाएंगे तो आपको ये जो आपका बैच है ये आपको मिलेगा 3199 का, राइट बच्चों। एंड दिस टाइम अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, आपको टेस्ट मिले, आपके डाउट सेशंस हो, आपको प्रैक्टिस करने को मिले, एवरीथिंग यू गेट हियर, ठीक है जी। सो दिस वॉज इट। एंड मुझे बताना कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो जिसको मैं बना सकूं इसमें, जो कि 10 मिनट में आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएं। डू लेट मी नो एंड डू लाइक द सेशन, कमेंट करना है, शेयर करना है, क्योंकि लगता 10 मिनट की वीडियो है लेकिन उसमें दम पूरा लगता है, राइट बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।